अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर का नाम है जी रियल एंड अपीरेंट वेट। हाउ कैन यू डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज द रियल वेट एंड व्हाट इज द अपीरेंट वेट, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और इसकी डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे रियल वेट और अपीरेंट वेट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंशिएट है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ गई है रियल वेट की। व्हाट इज रियल वेट? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। देखिए, किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करे, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है आपके पास, इसको मैं छोड़ूं तो ये देखें बिल्कुल, इसको छोड़ेंगे तो ये देखें बिल्कुल नीचे जा रहा है। ठीक हो गया, ये जो नीचे जा रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये इसका क्या है, एक वेट है। ये वेट की डेफिनेशन होगी। आगे चलते हैं जी, द रियल वेट। अब बात कर रहे हैं रियल वेट क्या चीज होती है। द रियल वेट इज द वैल्यू ऑफ दिस पुल व्हेन बॉडी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अब वो कह रहे हैं रियल वेट तब बनता है कि वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया है, अब ये इसका क्या होगा, दिस इज द रियल वेट। ठीक हो गया, तो बहुत इजी डेफिनेशन है। वेट इज जनरली, और इस वेट को मेजर किस तरह किया जाता है, वेट इज जनरली मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। ये देखिए सामने एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, अक्सर आपने शॉप्स के ऊपर भी देखा होगा। ठीक है, शॉप्स पर भी ये स्प्रिंग बैलेंस लगा होता है जो कि उसका वेट फाइंड आउट, किसी भी चीज का वेट फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल, आपने 1 किलो आम लिए हैं, मैंगो लिए हैं, तो आप वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से आपको मेजर करके दे देता है। ठीक हो गया, ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर मेजरमेंट्स होती है, यहाँ पर जो भी चीज लटकाते हैं उसका क्या आ जाता है, वेट आपके पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट इज द रियल वेट की हमने बात की। अब चलते हैं कि अपीरेंट वेट क्या चीज है। वेट इज जनरली मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। वही बात आ गई कि वेट को किससे मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से। अब इंपॉर्टेंट, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज कॉल्ड अपीरेंट वेट। अब देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी यहां पर मैस लटका दी, जब लटकाएंगे इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कोई ना कोई देखें वजन आएगा तो ये नीचे होगा, तो यहां पर इसकी मेजरमेंट शो हो रही होती है। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम जब पढ़ते हैं, इस रीडिंग से हमें पता चलता है दैट इज द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसके डिफरेंट केसेस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द अपीरेंट वेट। ठीक है, सबसे पहला केस है, हमने क्या करना है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक हमने मास m का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है, टाइड टू अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इसको टाइट किया हुआ है, which is attached to the ceiling of the lift। लिफ्ट की क्या है, सीलिंग से वो अटैच है, सामने आपके सामने फ्रेम सिस्टम बना हुआ है। ठीक हो गया। अब पहला केस क्या है, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं ना इसकी, और लिफ्ट रुक सकती है, लिफ्ट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, देखते हैं। सबसे पहला केस है when lift is at rest और moving with uniform velocity। क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, आपके पास लिफ्ट है ना, लिफ्ट जिसके अंदर ये स्प्रिंग अटैच है, ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक हो गया। अब जब रेस्ट में होगी तो ठीक है, इसका क्या होगा, इसके अंदर वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि when the lift is at rest then according to the Newton's second law acceleration of the object is zero। ठीक हो गया, क्योंकि F is equal to m में आपके पास क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगी, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं फोर्स की। देखिए फोर्स किसके बराबर होगी, यहाँ पर F is equal to, देखिए ऊपर टेंशन लग रही है T माइनस W इज द वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आया। अब फार्मूले के F इज इक्वल टू m में पुट कर दें, ma इज इक्वल टू T माइनस W आ गया। एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, इसके अंदर जीरो पुट कर दें, T माइनस W आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, T इज इक्वल टू W। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि यहाँ पर जो रियल वेट और अपीरेंट वेट इज इक्वल, बिकॉज लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे रहा, यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये यहाँ पर
केस में इस केस का रिजल्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। अब यही लिफ्ट क्या है, ऊपर अपवर्ड मूव कर रही है एक्सेलरेशन a से। अब क्या फर्क पड़ेगा इस मैस पर, क्या टेंशन क्या वेट बनेगी, ये आपने फाइंड आउट करके देना है। ठीक हो गया, तो बात करते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, जब ये लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही होगी तब क्या होगा, देन अपवर्ड फोर्स टेंशन T इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स वेट। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए ये यहाँ पर इसको टेंशन लग रही है और फोर्स देखिए लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो ज़हनी बात है जब ये ऊपर जा रही है तो इस टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी, वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। इसलिए क्या है, ये टेंशन की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो फाइंड करने के लिए क्या है, सिंपल सा फार्मूला है F इज इक्वल टू T माइनस W। फोर्स क्या है यहाँ पर, न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma हो जाएगी इज इक्वल टू T माइनस W। यहाँ से आपने T की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है माइनस W ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू ma, ये फोर्स आप कह ले, प्लस W। तो दिस इज द टेंशन फोर्स फार्मूला। ठीक हो गया जी। टेंशन क्या होता है, खिंचाव को कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है कि ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। सेकंड केस में अपवर्ड जा रही थी लिफ्ट, अब क्या है, डाउनवर्ड एक्ट करेगी। देखिए सिंपल सी बात है, जब डाउनवर्ड एक्ट करेंगी तो इस पर वेट ज्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक हो गया, इस पर फोर्स ज्यादा लग रही होती है। इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, देन डाउनवर्ड फोर्स वेट W इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स टेंशन T। तो ये जो वेट है ये टेंशन T से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक हो गया, उसको फाइंड करने का सिंपल है, F फोर्स इज इक्वल टू, अब W ज्यादा हो गया तो W माइनस टेंशन T हो जाएगा। F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है, पुट कर दें W माइनस T। तो अब आपने यहां से T की वैल्यू निकालनी है, तो ये ma को उधर ले जाए, T इधर आ जाएगा सिंपल। तो T इज इक्वल टू W माइनस ma इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल केस है कि जब ये लिफ्ट है, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, कि एक लिफ्ट को ऊपर से काट दें और लिफ्ट क्या है अब फ्रीली नीचे गिर रही है। ठीक हो गया, अब क्या केस होगा, देखिए सिंपल सा केस है। अब क्या होगा कि वो फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। अब जब वो नीचे आ रहा है तो सिंपल उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, G लग रही है। तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये जो है लिफ्ट क्या कहते हैं, फॉलिंग डाउन नीचे आ रही होगी। ठीक हो गया, तो सिंपल वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू, हमने भी फाइंड किया था, F इज इक्वल टू W माइनस T। F इज इक्वल टू ma बराबर होता है जी W इज इक्वल टू माइनस T। आपने T की वैल्यू निकालनी है, तो T इज इक्वल टू ये हो जाएगा W माइनस ma। देखिए अब यहां पर मैंने ग्रेविटी की बात की है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, A जो होगा वो बराबर होगा ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। आप G की वैल्यू पुट करेंगे और W का फार्मूला क्या होता है, वेट का, mg। तो T इज इक्वल टू mg माइनस mg। देखिए माइनस हो रहा है, ये क्या होगा, टेंशन इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जो कंडीशन है, यहां पर जो बॉडी है वो वेटलेसनेस की हालत में होता है। किस हालत में होता है, वो होता है जी वेटलेसनेस की हालत में, कि उसके ऊपर कोई वेट नहीं उस टाइम तक लग रहा होता, कोई उस पर पुल नहीं लग रही होती। तो वेटलेसनेस की हालत में इस ऑब्जेक्ट होता है जब लिफ्ट फ्री फॉलिंग ग्रेविटी के अंडर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने प्रूव भी किया कि कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर वीडियो समझ आई होगी, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आकर पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लाजमी दें, उससे हमारी क्या होती है, हौसला अफजाई होती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का दिल भी करता है। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।